हजारों रुपए की सब्जियां प्रतिदिन सड़ रही हैं। लॉकडाउन की मार। खबर है यूपी के गोंडा जिले के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत पुरानी सब्जी मंडी में लॉकडाउन से पूरे सब्जी विक्रेता हुए बेहाल। हजारों रुपए की सब्जियां प्रतिदिन सड़ रही हैं। सब्जी विक्रेताओं ने फास्ट न्यूज इंडिया को यह बताया कि सब्जियां इस लॉकडाउन में पहले की अपेक्षा बहुत कम बिकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब्जी विक्रेताओं को मात्र सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक ही बेचने के आदेश मिले हैं। इस आदेश से पूरे सब्जी वाले अपनी सब्जियों को सही रूप से बेच नहीं पा रहे, ना ही ग्राहक दिए गए समय पर पहुंच पा रहे हैं। इस कारण प्रत्येक 3 दिनों बाद लगभग 5000 से 6000 की सब्जियां सड़ जाती हैं और उन सब्जियों को बेबस होकर फेंकनी पड़ती है। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा कन्हैया शर्मा की यह रिपोर्ट। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सब्जी खरीदने कौन आएगा मंडी में? आप बताइए। तो मतलब अगर 8 बज जाते हैं तो 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद में आ जाते हैं गाड़ी लेके। अच्छा, लठिया लेके खरीदने लगते हैं हम लोग, दुकान छोड़ के भागते नहीं के मारते। तो ऐसे तो आपकी सब्जी बिकेगी भी नहीं। तो सब्जी नहीं बिकती भैया, सड़ जाता है, बहा देते हैं, क्या किया जाए। अब सब्जी 1 दिन से 2 दिन खाली बिक सकती है, उससे ज़्यादा तो रुक नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब सुबह आप निकलते हैं सब्जी मंडी के लिए, वहाँ सब्जी माल लेके आते हैं, लेकिन आते आते आपका समय काफी बीत जाता है। 8-9 बज जाता और है। यहाँ फिर पुलिस वाले बंद करा देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, बंद करा देते हैं। तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं कि कैसे ये? अब सर पुलिस वालों से क्या बात करो, खाली डंडा लेके खरीदते हैं तो क्या बात किया जाए। कितने मात्रा में यहाँ सब्जी वाले हैं? सब्जी यहाँ पे सब्जी वाले करीब 15-20 लोग हैं बेचने वाले। अच्छा, हाँ। मतलब 15-20 से लोगों का सब्जी का पालन यहीं से होता है? हाँ। नहीं, लगभग 200-250 लोगों का होता है। ना बताओ ना खुल के 200-250 अच्छा, लोगों का। ये बताइए कि आपके अनुसार जो लॉकडाउन का जो टाइमिंग है वो कुछ बढ़ना चाहिए क्या? जी सर, जो लॉकडाउन का टाइम बढ़े तो हम लोगों का कुछ बिक्री भी हो जाए। अच्छा। जो माल वहाँ से लेते हैं सेल हो जाए तो हमारा लोग का कुछ रोजी रोटी खर्चा पानी चले। तो सही रूप से बताइए कि आप सब्जी मंडी से ले आते हैं, उसके बाद आपको कितनी टाइमिंग की हो सकता सर है? हमें ये मान के चलिए, हमें सुबह 11-12 बजे से लेके और शाम 5-6 बजे तक हमें टाइम चाहिए। अच्छा, वैसे प्रशासन इतनी लंबी समय तो नहीं दे सकती है, नहीं लेकिन दे सकते, लेकिन कुछ बढ़ाए 12 बजे से अपने 5 हिसाब- बजे तक। 12 से 5 करते तो भी ठीक है हमारे लिए। 12 से 5। जी। अच्छा, तो इनका कहना है कि 12 से 5 एक सब्जी मंडी है वो, क्योंकि यहाँ सुबह से आते आते इनको 9-10 लगाते होता है और कस्टमर के आने का प्रारंभ 9 से 10 बजे से चालू होता है। हाँ। जब तक उनकी सब्जी बिकेगी नहीं तो जाहिर सी बात है सब्जी का खराब होना लाजमी है, और सब्जी जब खराब हो जाएगी तो उनका रोजगार तो वैसे ही चौपट है। आइए बात करते हैं, जानते भैया, आइए भैया से बात करते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा कैसी कार्रवाई की जाती है? बार बार मतलब पुलिस आते हैं कि एक बार? आते भी नहीं भी आते हैं, आते भी मतलब लोग, मतलब डर है जो है, डर तो आदमी के अंदर रहता ही है। वैसे ही कच्चा रोजगार वैसे छोड़ के भाग जाते हैं, करते कुछ भी नहीं, पर मतलब डांटते होते हैं कि बंद कर दीजिए। मतलब तराजू जो है अपना हिसाब से रखना पड़ता है। ये बस मैं सबके उठा के ले जाते हैं, बस यही होता है। इस समय मतलब कस्टमर आते हैं इस टाइम? कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, आधी सब्जी बिकती है, आधी फेंक जाती है, क्योंकि कच्चा रोजगार अगर मतलब बच गया तो उसको सोचना पड़ता है फिर। अच्छा, तो वैसे तो बहुत नुकसान होता है, मार्जिन तो बहुत कम होती है सब्जियों में और नुकसान भी ज्यादा होता प्रशासन होगा। के डर से जो है कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब सारी रीज़न ये है कि कस्टमर जो आ रहे हैं तो उनको डर तो है कि अगर जाएंगे तो कहीं भागना पड़े या कुछ हो जाए, अभी मतलब अधिकारी आ जाए या कुछ हुआ तो हमें भागना पड़े, इसलिए कोई आता भी नहीं है। हम लोग आके सिर्फ सब्जी लाते हैं, सिर्फ बैठा ही रहना पड़ता है। जो आते हैं तो वो ले जाते हैं, बाकी दिखता भी नहीं है। तो रोजमर्रा की जिंदगी आपकी कैसी चलती है, लाइफ कैसी चलती है इस समय? लाइफ जो चल रही है वो बिल्कुल बेकार चल रही है इस समय। पहले कितने कमाई होती थी, अब कितने कमाई होती है? 1-2 लोग 400-500 जो कमा लेते तो उस समय 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इस समय तो 100 रुपए का मामला तो बहुत ही, महंगाई भी इतनी बढ़ गई महंगाई है, है। ऊपर से कुछ लोग ब्लैक का माल भी देते हैं, जिसे सब्जियों से ज़्यादा राशन भी और सारे सामान भी लगते हैं। तो महंगाई में आपके रूप से मतलब है महंगाई इस समय? हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, इस समय रेट भी कुछ चीज़ों का दुगना हो गया है, मतलब कई दुकानदार बेचते हैं कैसे? हाँ, रेट तो हर चीज़ का, पान मसाला हुआ, जैसे चावल दाल हुआ, तो हर चीज़ ये सब तो महंगा हुआ। तो सब्जी ठीक नहीं रही, सबको सस्ता है सब्जी। सब्जी सड़ रही है, इसलिए सस्ता बेचना पड़ रहा है। इनका कहना है कि सब्जियां जो हैं सड़ रही हैं। सोचिए, एक तरफ किसी को खाने का निवाला तक नहीं है और दूसरे तरफ यहाँ सब्जियां सड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन का ऐसा कहना है कि यहाँ 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है और सारी सब्जियों की दुकान बंद करा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ सब्जियों का नुकसान, मतलब अन्न का नुकसान एक तरफ जांच वाही और कैसी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ समय अवधि बहुत ही कम दी गई है। है अन्न का नुकसान होता है। आप देख सकते हैं लौकी, पालक, जितने भी सब्जियां हैं वो पूरी तरीके से सड़ गई हैं,
हम चाहते हैं कैमरा में दिखाएं कि यहाँ देखिए ये इधर दिखाइए। हर 3 दिन पर ये नुकसान होता रहता है। हर 3 दिन पर देखिए ये आम है। जो मजदूर इतने कष्ट से पैसा कमा कर लाता है और ग्राहकों को बेचता है और ग्राहकों तक वो माल भी नहीं पहुंचता है, वो माल सड़ जाता है। ये प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि इनकी टाइमिंग ऐसी है कि मजदूर तक और यहाँ जितने भी उपभोक्ता हैं उनको तक ये माल नहीं पहुँचता है। जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं वो सड़ने के कगार पे हैं। इतनी बड़ी नुकसान 1 महीने से जो लॉकडाउन ये हमारा लगा हुआ है वो लगातार 3 दिन पर ये सब्जियां सड़ती रहती हैं। आप जान सकते हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान इनको 1 महीने के अंदर ये होने वाला है। पूरी सब्जियां सड़ी हुई हैं। अब चाहते हैं कि नज़दीक से दिखाएं। यहाँ हर प्रकार की सब्जियां हैं और सारी सड़ने के कगार पे हैं। इसका भरपाई कौन करेगा? दूसरी तरफ पुलिस की मार भी पड़ती है, प्रशासन की मार भी पड़ती है। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ दिखाई गई है। देख सकते हैं एक तरफ खाने का निवाला नहीं है, दूसरी तरफ सब्जियां। अभी आपने देखा कि कितनी सब्जियां यहाँ सड़ी हुई हैं, सड़ के फेंकी जा चुकी हैं और जान सकते हैं कितना दुख होता है जब अन्न का एक निवाला नुकसान होता है। यहाँ तो पूरी 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान प्रतिदिन यहाँ होता रहता है लोगों का। आइए जानते हैं कि इतना नुकसान होने के बावजूद आपको कैसे बर्दाश्त होता है सर? अब बर्दाश्त क्या करें, हम लोग का यही काम है, जो बिजनेस है वो करना ही पड़ेगा। जो पेट है उसके लिए कुछ ना कुछ इंसान करता है ज़रूर। घर में बच्चे हैं, बीवी है, उसके लिए इंसान दौड़ेगा ही। अब कहाँ जाके लाएगा? वो सोचेगा कुछ ले आए बेच लें, उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो कुछ खर्चा निकल आएगा। यही सोच के हर इंसान आगे कदम बढ़ाता है। ये थोड़ी सोचता है कि जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए कहीं भी गरीब तबके के लोग को खाने तक का भी निवाला नहीं है और यहाँ सब्जियाँ सड़ी हुई पकी हुई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता का ही नुकसान है। तो ये प्रशासन को आप नहीं दिखाते हैं? पुलिसकर्मी कोई आता तो नहीं दिखाते हैं? देखिए मेरी सामान इतना सड़ चुका है, इसका भरपाई कैसे होगा? कोई नहीं देखता, कोई नहीं केयर करता है सर। सिर्फ यही करते हैं जो कानून है सो कानून है, कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून का उल्लंघन करोगे तो मार खाओगे, बस यही कहते हैं सब लोग। बस इंसान कमा नहीं सकता है, मतलब मार खा सकता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो देख कह रहे हैं कि इंसान मार खा सकता है, कानून है तो निभाना ही पड़ेगा। बहुत ही दर्द है इन लोग के बीच में, क्योंकि इनकी आंखों के सामने इतने पैसों का नुकसान, सब्जियों का नुकसान होता रहता है। इतनी प्रताड़ना इनको मिलती रहती है कि ये सरकार से त्रस्त हो गए हैं और इनसे चाहते हैं कि यही उम्मीद चाहते हैं कि लॉकडाउन की समयावधि बढ़ाई जाए। जितना नुकसान इनका हो चुका है वो नुकसान ना होकर इनका जीवन अच्छे से यापन हो। मैं कृष्णा शर्मा, फास्ट इंडिया से, कैमरामैन रोहित।